आजकल हमारे देश में एक विवाद बहुत जोर शोर से चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत। यानी कि क्या नाम होना चाहिए इस देश का, भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। और ये तब से शुरू हो गया है जब विदेशी मंत्रालय ने भारत सरकार को एक इनविटेशन कार्ड भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा इंडिया नहीं बल्कि भारत। तभी से अभी तक जितने भी इनविटेशन से आते थे या कोई और परचम आते थे, उस पर ये लिखा होता था कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस पर्चे पर ये लिख कर आया, इस कार्ड पे ये लिख कर आया गवर्नमेंट ऑफ भारत। तभी से ये बहुत ज़ोर शोर से ये बात चल रही है, ये मुद्दा बन गया एकदम कि क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। तो मैंने इस पर उतने दिनों से भैया बहुत पड़ताल किया और जाँच भी की, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे दस्तावेजों को मैंने देखा। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इस विषय में कुछ विद्वान कहते हैं कि इंडिया नाम तब पड़ा क्योंकि ये सिंध घाटी सभ्यता थी और यूनानियों ने सबसे पहले प्रयोग किया इंडस वैली का, इसीलिए हमारा नाम हो गया, हमारे देश का नाम हो गया इंडिया और हमारा नाम हो गया इंडियंस। कुछ विद्वान कहते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है ये नहीं है। नाम बदला है अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के शासनकाल में। अब नाम क्यों बदला उन्होंने, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो उन्होंने नाम इसलिए बदला क्योंकि देखिए, हमारे या आपका एक कहना होगा, अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो आप एक बात कहते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। माने नाम का हमारे या आपसे बहुत बड़ा रिश्ता है नाम का। अगर नाम बिगड़ गया तो माने आपकी इमेज, आपकी छवि बिगड़ गई है, आपकी इज्जत चली गई, अगर नाम डूब गया, कहते हैं ना नाम डूब गया। तो उन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि ये भारतीय जो हैं ये यही सोचते हैं कि अगर इनका नाम बिगड़ गया माने इनकी इमेज चली गई, छवि चली गई। तो उन्होंने नाम बदला, हमारे देश का ही नाम बदल दिया। अब देश माने जिसको हम माता बोलते हैं उन्हीं का नाम इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने इंडिया ही क्यों रखा और हमें इंडियंस क्यों कहते थे। आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि जो पहले अंग्रेज हुआ करते थे वो बहुत सार्वजनिक स्थानों पर या सिनेमा घरों पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा कर रखते थे, एक हेडलाइन लगा कर रखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। माने भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं है इधर, मतलब आप नहीं आ सकते हैं, उनका परिवेश निषेध था। माने हम भारतीयों की तुलना कुत्ते से की जाती थी। और आज भी लोग इतने होशियार हैं कि वो इंडियंस नाम का यूज़ करते हैं और इंडियंस अपने आप को कहने में गर्व फील करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर के चेक कीजिए इंडियंस वर्ड का कि उसका अर्थ क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियंस वर्ड का अर्थ क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियंस वर्ड का जो अर्थ होता है उसे अगर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगी, अपने आप को शर्मसार फील करेंगे। अब ऐसा क्या शब्द है भैया इंडियंस में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियंस माने अंग्रेजों की डिक्शनरी, माने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये होता है। अभी भी हो सकता है चेंज कर दिया गया हो, लेकिन अगर आप पुराना देखेंगे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तो उसमें यही लिखा गया है। इंडियंस माने होता है क्रिमिनल्स, पीपल्स या ओल्ड फैशन, माने जो पुराने रीति रिवाज को मानने वाले हों या पुराने रूढ़ियों वाले हों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियंस अंग्रेज उन्हें कहते थे पहले के टाइम पे, आप जानते हैं किसे कहते थे। तो अंग्रेज उन्हें इंडियंस कहते थे जिनकी माता पिता की शादी चर्च में ना हो, माने चर्च की रीति रिवाज से ना हुई हो, उनके संतानों को इंडियंस बोलते थे। इसीलिए उन्होंने शायद लिखा होगा डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। लेकिन अब कुछ विद्वान यहाँ पर तर्क वितर्क करेंगे कि सिंधु घाटी के कारण ही हमारा नाम जो है, हमारे देश का नाम इंडिया या इंडियंस पड़ा है। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई ये जो वेस्ट इंडीज वाले हैं उनका क्या सिंधु घाटी सभ्यता से लेना देना है, उनको क्यों वेस्ट इंडीज बोलें। और अमेरिका की यहाँ तक तो छोड़ो, अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें रेड इंडियंस क्यों बोला जा रहा है। माने इंडियंस माने यही होता है, हरामी होता है। अब हरामी क्यों, क्योंकि उनके माता पिता की शादी चर्च में नहीं हुई है। वो उनके माता पिता यानी कि चर्च में शादी नहीं हुई है तो वो नाजायज़ हैं, इसलिए इंडियंस बोलते थे। और बहुत से लोग कहते हैं हम इंडियंस भी आर इंडियंस, और वो प्राउड फील करते हैं। जबकि इंडियंस कहने में हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इंडियंस नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और भैया हम इंडिया के पीछे क्यों भागे, ये क्यों हम इतना भाग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास और नाम नहीं है, अरे हमारे पास इतना नाम है कि हम जिसको तुलना भी नहीं कर सकते। हम काहे अंग्रेजी शासन का नाम लेकर घूम रहे हैं, काहे इसका बोझा ढो रहे हैं। हमारे पास आर्यवर्त है, भारतवर्ष है, जम्बू द्वीप है, इतने इतने नाम है, फिर भी हम अंग्रेजों की दी हुई नाम के पीछे घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पर दुष्परिणाम यहाँ हुआ कि हमारे संविधान में जो लिखा गया है
इंडिया दैट इज़ भारत। उन्होंने ये नहीं लिखा कि भारत दैट इज़ इंडिया, बल्कि उन्होंने ये लिख दिया कि इंडिया दैट इज़ भारत, माने कि इंडिया ही भारत है। अंग्रेजों के दबाव में उन्होंने लिख दिया और यही हम बोझा आज तक ढोते भी आ रहे हैं। माने भारत का दो नाम हो गए, एक इंडिया एक भारत। और मैं अंग्रेजों से ही पूछना चाहूँगा या आपसे भी पूछना चाहूँगा, बहुत सारे इंग्लिश के विद्वान होंगे, वो कहते होंगे क्या ज़रूरत है, क्या दिक्कत क्या है। तो मैं यही बात पूछना चाहूँगा कि ये जो नाम होता है वो होता है संज्ञा, माने नाउन, और नाउन बदला नहीं जाता है। माने संज्ञा आप बदल नहीं सकते हैं। तो जब आप संज्ञा बदल नहीं सकते हैं तो आप भारत को इंडिया कैसे कह सकते हैं। अब वो चाहे इंग्लिश में सेंटेंस हो, हिंदी में, गुजराती, मराठी, किसी में भी हो, इससे लेना देना नहीं है। आप संज्ञा को कैसे बदल सकते हैं। अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण दे दूँ, मेरा नाम रचित है, तो अंग्रेजी में कुछ दूसरा हो जाएगा या फारसी में कुछ दूसरा हो जाएगा, गुजराती में कुछ दूसरा हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि मेरा नाम संज्ञा है और संज्ञा बदला नहीं जाता है। तो फिर भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? वो बहुत बड़ी साजिश है, अंग्रेजों की साजिश है, हमें नीचा दिखाने के लिए और हमें हमारी मानसिकता से गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये नाम दिए, क्योंकि उन्हें पता था ये भारतीय हैं जो नाम के पीछे बहुत मरते हैं। माने इनका नाम डूबा तो इनका पूरा संसार या पूरी इज्जत चली गई, इसलिए उन्होंने नाम बदलना प्रारंभ कर दिया। आप लोगों को पता है कर्म को लोग आजकल कर्मा बोल रहे हैं, कृष्ण को कृष्णा बोल रहे हैं, जबकि कृष्ण और कृष्णा में बहुत अंतर है। कोई स्त्रीलिंग है तो कोई पुल्लिंग है। यही आप लोग डिफिनीशन नहीं समझ पाते हैं और गलतियां करते जा रहे हैं। यानी कि जो अंग्रेज सोच कर गए थे, जिस उद्देश्य से वो हमारा देश छोड़ कर गए थे, वही उद्देश्य हम लोग पूरा कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मत पुकारिए अपने आप को इंडियंस, मत बोलिए कि हम इंडिया के निवासी हैं, हम भारतीय हैं और हम भारत के निवासी हैं, ऐसा बोलिए। और बदला जाना चाहिए, क्योंकि नाम नाम होता है, नाम इज्जत होती है, नाम हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ा होता है। और लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि अगर ये नहीं कर पाए तो नाम बदल दीजिएगा। और अंग्रेजों ने वही काम किया, नाम बदल दिया, हमारे देश का नाम बदल दिया जहाँ के हम निवासी हैं। और माने इसका अर्थ ये नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने इंडस वैली कर दिया अपने सुविधा के लिए, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया क्योंकि उन्हें कहने में दिक्कत होती होगी, इसलिए उन्होंने नाम बदल दिया। तो क्या हम उन्हीं के दिए हुए नामों का प्रयोग करें? ये कहाँ की रीति रिवाज है भैया। अगर कोई बंदा है, कोई तोतला है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कोई होगा तो भैया दुखी मत होइएगा, मैं बोल रहा हूँ अंग्रेज समझ लीजिए तोतले थे, वो हिंदी के शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए चीज़ों को बदल दिया। तो क्या हम इतने तोतले हो गए हैं कि उनकी सुविधाओं के लिए उनकी दी हुई शब्दों का हम प्रयोग करें? हम अपने शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा शब्द जिसे कहने से हमारा गर्व होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा, ऐसे शब्द को हम उनके द्वारा दी गई उधारी शब्द का इस्तेमाल करें? नहीं ना, ये कहीं ना कहीं गलत है और ये गलत होना भी चाहिए। और कुछ कहेंगे अंधभक्त है, अंधभक्त नहीं है भैया। दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका नाम अगर कोई भी है, डॉट 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 आपका नाम है, और आपका नाम बदल कर कोई बहुत ही बुरा, किसी बहुत ही बुरे व्यक्ति का संज्ञा दे दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? अब मैं नाम का ही बता रहा हूँ कि नाम के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप कह दीजिए कि आपका लड़का एकदम शेर की तरह काम कर रहा है, बहुत खुश होंगे। और यही बोल दीजिए कि आपका लड़का सूअर की तरह काम कर रहा है, फिर देखिए क्या प्रतिक्रिया आती है। कह रहे हैं जो लोग कि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम से फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए नाम उन्होंने बदला और हम उसी नाम को ढो रहे हैं। तो माने हम इंडियंस नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और हमारे यही ही सिर्फ नहीं, हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं कि हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं और भारत में जो रहते हैं उन्हें भारतीय कहते हैं। माने हम इंडियंस नहीं हैं और ना हम इंडिया के निवासी हैं। तो आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि हम इंडियंस नहीं बोलेंगे अपने आप को, हम भारतीय ही बोलेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट हो रही, थोड़ी सी दिक्कत हो रही, कृपया करके आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में इंडियन शब्द का अर्थ जरूर देखें।
पहले तो आपको मिलेगा, ठीक है, पहले तो मिलेगा कि भारतीय जो हैं, भारत की जो माने इंडिया में जो रहते हैं उन्हें इंडियंस बोलते हैं, पहला हेडिंग यही मिलेगा। लेकिन आप जब नीचे स्क्रॉल करते होंगे, अगर ऑनलाइन आप चेक करते हैं तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे दूसरे या तीसरे हेडलाइन में आपको दिखेगा कि इंडियंस का रियल और एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ओल्ड फैशन्ड या क्रिमिनल पीपल, यही होता है। और यही वो अंग्रेज लोग सोचकर यही नाम दे गए थे और यही बता रहे थे हमें, इसीलिए। और सिंधु घाटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें इंडस वैली कह दिया गया, इसलिए हमें उनका अर्थ काट करके इंडिया में से बोल करके इंडियन बोल दिया गया, ये नहीं है, उसका उद्देश्य ये नहीं है। तो यही आप बताइए ना, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ईस्ट इंडियंस और वेस्ट इंडीज वाले को, वेस्ट इंडीज जो हैं उनको क्यों बोला गया भाई साहब इंडियन? वो तो सिंधु घाटी सभ्यता के लेने देने नहीं है। और यहाँ तक कि छोड़ो अपने देश का, अमेरिकन के मूल निवासी को रेड इंडियन क्यों बोला गया? क्योंकि अंग्रेजों को वो नीच दिखते थे, वो हरामखोर दिखते थे, माने उनके माता पिता चर्च में शादी नहीं किए, इसलिए वो इंडियन शब्द का यूज करते थे। और यही हम भारतीयों के लिए भी किए। तो कृपया करके इस सब चीज़ों से बाहर आइए और अपने आप को सोचिए कि हम क्या हैं और क्या कर दिए गए हैं। अब वो अलग बात है और अच्छी बात है कि ये राजनीतिक मुद्दाओं पर ये चीज़ उठा कि इंडियंस होना चाहिए या भारतीय होना चाहिए, तो समर्थन आप करेंगे, क्योंकि सरकार कौन बनाता है? सरकार आप ही बनाते हैं। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और ना चाहें तो कुछ भी नहीं होगा। और ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं तो कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बिंदास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज से इंडिया दैट इज़ भारत नहीं, भारत दैट इज़ इंडिया हो सकता है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक सही नहीं है, बिकॉज भारत इज़ ओनली भारत। भारत था, भारत है और भारत देश ही रहेगा। इसका नाम कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि नाम संज्ञा है और संज्ञा को कोई नहीं बदल सकता। वो अंग्रेज भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो भी भैया नाउन मानते हैं और नाउन बदला नहीं जाता है, हूबहू वैसे का वैसे रखा जाता है। अंग्रेज खुद नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने नाम चेंज किया, तो हम काहे चेंज करें भैया? हम तो आराम से कह सकते हैं ना। भारतीय कहने में आपको क्या दिक्कत हो रही है, हमें बताइए। अगर दिक्कत हो रही है तो आप अपने आप को इंडियंस बोल सकते हैं, बिंदास बोलिए, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर, इस पर ज़रूर विचार विमर्श कीजिएगा कि हम इंडियंस हैं या भारतीय।